आज अपन को पढ़ना है वेक्टर प्रोडक्ट। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट कर ली थी और इस क्लास के अंदर अपन लोग क्या पढ़ेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में समझेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को हमने बताया था कि जो प्रोडक्ट होता है ना वेक्टर्स के अंदर, वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते? दो प्रकार के होते। आगे क्या बात समझ में? एक होता है अपना स्केलर प्रोडक्ट दूसरा क्या होता क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है ना। तो कल अपन ने स्केलर प्रोडक्ट पूरा समझ लिया था। आज क्या समझना अपन को? वेक्टर प्रोडक्ट समझना है। क्लियर? तो वेक्टर प्रोडक्ट को समझने के लिए पहले इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये समझो। कि जैसे स्केलर प्रोडक्ट को अपन कैसे लिखते थे? गर्ल्स देखो यहाँ पे ध्यान से। स्केलर प्रोडक्ट को अपन कैसे लिखते थे? जैसे ए डॉट बी करके लिखते थे, है ना। और वेक्टर प्रोडक्ट को अपन कैसे लिखते? वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। इसको अपन लिखते हैं वेक्टर ए क्रॉस बी। यहाँ पे अपन क्रॉस लगाते हैं। क्लियर? अब ये जो है ये आता था रियल नंबर। ये क्या आता था? एक मतलब इसकी जो वैल्यू आती थी मल्टीप्लाई करने में वो एक स्केलर क्वांटिटी थी। उसके पास केवल मैग्नीट्यूड था। इसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होंगे। ये क्या होगा? दिस विल बी अ वेक्टर। इनका प्रोडक्ट करने पे आपको क्या मिलेगा? वेक्टर मिलेगा। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? फॉर्मूला देखो, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा। दिस वाज द फॉर्मूला, आवाज नहीं, दिस वाज द फॉर्मूला ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। अब इसके अंदर क्या होता? इसके अंदर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। क्लियर? अभी जो एन कैप है, एन कैप क्या हो गया? यूनिट वेक्टर हो गया। किसके डायरेक्शन में? ए और बी के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। क्लियर है कि नहीं? ये क्या है? ये क्या है? एन कैप इज द यूनिट वेक्टर। ये क्या है? एक यूनिट वेक्टर है जो कि क्या देगा? डायरेक्शन देगा। एन कैप क्या देगा अपन को? डायरेक्शन देगा। किस डायरेक्शन में? जैसे मान लो अपने पास तीन वेक्टर है। जैसे मान लो ये हो गया अपना ए कैप, ये हो गया अपना ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर। तो ये जो अपना थंब है ना, ये थंब अपन को क्या देगा? एन कैप। मतलब जो इन दोनों को क्रॉस करने पे जो वेक्टर आएगा ना, वो वेक्टर अपन को ये दे देगा। समझ में आ गई बात? मतलब ऐसे समझ लो, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस होती, क्या आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर कौन होती? जेड एक्सिस। क्लियर? सीधी बात ये है कि जो यूनिट वेक्टर आएगा वो ए और बी दोनों के ऊपर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। मतलब अगर ए क्रॉस बी अगर हम फाइंड कर रहे तो ए क्रॉस बी की वैल्यू मैग्नीट्यूड अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। इसका डायरेक्शन कहाँ पे होगा? मतलब वह वेक्टर जो कि ए के ऊपर भी परपेंडिकुलर है और बी के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, वो वेक्टर क्या देगा अपन को? किसका डायरेक्शन देगा? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देगा, क्योंकि इट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट। यहाँ पे अपन को वेक्टर मतलब डायरेक्शन भी चाहिए। क्लियर है कि नहीं? सभी को इतनी बात समझ में आ गई? तो यहाँ से अपन ने समझ लिया कि दो प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा क्या होता है? वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का जब अपन डॉट करते हैं, यहाँ पे जब अपन इनको प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ पे अपन को मिलता है रियल नंबर, यहाँ पे क्या मिलता है अपन को? वेक्टर मिलता। समझ में आ गई थी बात कि नहीं आ गई थी? क्लियर है? यहाँ पे तो अपन जैसे जिस प्रकार से अपन ने स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के अंदर कल बहुत सारे ऑब्जर्वेशन स्केलर के देखे थे, सिमिलरली ऑब्जर्वेशन अपन को किसके देखना? वेक्टर के भी देखना। क्लियर? अभी हम कुछ समय के लिए डायरेक्शन को भूल जाओ, अभी अपन केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है? अगर देखो, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 0 हो और मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू 0 हो, इम्प्लाइज डेट ए क्रॉस बी क्या आएगा? 0 आएगा। ऑब्वियस सी बात है कि या तो इसको 0 कर दो तो मल्टीप्लाई करने पे पूरा 0, या तो बी 0 हो जाए तो अभी मल्टीप्लाई करने पे पूरा 0। एक और केस है, अगर थीटा की वैल्यू कितनी हो? 0 डिग्री हो। थीटा की वैल्यू कितनी हो? 0 डिग्री हो। इस कंडीशन में क्या होगा? पहला केस, इस कंडीशन के अंदर ए क्रॉस बी, फॉर्मूला क्या होता है ए क्रॉस बी का? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। और थीटा की वैल्यू कितनी पुट कर रहे हैं आप? 0। और साइन 0 की वैल्यू क्या होती? 0। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अगर थीटा 0, अगर ए 0 है अगर ए 0 है, बी 0 है तो ए क्रॉस बी 0 होगा। अगर ए 0 नहीं है, बी 0 नहीं है, लेकिन अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो उस कंडीशन में भी ए क्रॉस बी क्या होगा? 0 होगा।
और अगर ऐसा लिखा हो, ठीक है, ये अपने ऑब्जर्वेशन इसको ऐसा लिख लो, 1 हो गया, जे 2 हो गया, जे 3 हो गया, दिस इज 4। क्लियर। अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाए या फिर मतलब क्या नाम पाई हो जाए, पाई रेडियन हो जाए, इस कंडीशन में भी क्या होगा, ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि भाई साइन 180 भी क्या होता, 0 होता। समझ में आ गई बात। वहाँ पे यहाँ पे अपन क्या करते थे, cos 180 अपना -1 होता था तो ए डॉट भी आता था, माइनस के मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ भी आता था कि नहीं, लास्ट क्लास देख लेना एक बार, ठीक है। तो ए क्रॉस भी किसके बराबर आएगा, दो केस बन गया, अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो ए क्रॉस भी 0, थीटा की वैल्यू 180 है तो ए क्रॉस भी 0। अगर ऐसा हो गया थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, कितनी हो जाए, अगर हम थीटा की वैल्यू कितनी ले लें, 90 डिग्री ले लें या फिर π/2 ले लें, बात वही है, तो ए क्रॉस बी किसके बराबर आएगा, याद रखना इन बातों का। अब देखो साइन 90 की वैल्यू 1 होती तो ए क्रॉस बी ये 1 हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर आ जाएगा कौन, ए क्रॉस बी। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। अगर थीटा की वैल्यू 90 होती है, आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती तो क्या केवल कितना बचेगा, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बचेगा। समझ में आ गई बात, कोई डाउट किसी को, कोई डाउट किसी को, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके कुछ और ऑब्जर्वेशंस देखो, वेक्टर प्रोडक्ट के कुछ और ऑब्जर्वेशंस को देखो, ध्यान से सुनना है इधर, ठीक है, इस कलर को हम साफ कर रहे हैं। और ऑब्जर्वेशंस देखो, अगर हम आई क्रॉस आई करें, ठीक है, या फिर हम जे क्रॉस जे करें, या फिर हम जे क्रॉस जे करें, या फिर क्या करें, के क्रॉस के, अगर आप आई क्रॉस आई करोगे मतलब आई और आई के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती, 0, तो भाई पूरा ए क्रॉस भी 0 हो जाएगा, तो आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा, 0। जे क्रॉस जे, जे और जे के बीच में भी एंगल 0 का है तो भी 0। के क्रॉस के और के बीच में भी एंगल 0 का है तो भाई आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है। स्केलर के अंदर क्या करते थे, स्केलर के अंदर क्या करते थे कि भाई आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के 1 होता था। बाकी उल्टा अगर अपन करते थे तो एंगल 90 का आता था, वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे वो वैल्यू 0 आती थी। यहाँ पे क्या आएगा, सेम करोगे अगर तो कितना आएगा, 0। अब इसमें एक डायरेक्शन याद कर लो, आई जे के, अगर आप आई से जे कर रहे, जे से के कर रहे, के से आई कर रहे, मतलब अगर आपने करा आई क्रॉस जे, क्लियर, आई क्रॉस जे क्या करा आपने। अब आई क्रॉस जे क्या होगा, देखो आई की वैल्यू 1 है, एक हम करके दिखा रहे हैं इसको, ठीक है। आई क्रॉस जे का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू साइन, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, आई और जे 90, इन दोनों के बीच में एंगल कितने का है, 90 का, तो साइन 90 और एन कैप होता क्या नहीं, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ जे भी कितना है, 1 है, और साइन 90 की वैल्यू भी कितनी है, 1 है। और एन कैप का मतलब क्या था, एन कैप आई और जे के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, आई और जे के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। अब आई है अपनी एक्स एक्सिस, बाई है अपनी क्या नाम बाई एक्सिस, आई है अपनी एक्स एक्सिस, जे है अपनी वाई एक्सिस। अब आई और जे मतलब एक्स एक्सिस बाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर कौन होता, जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता, के कैप। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के कैप। तो अगर आप आई क्रॉस जे करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 1 1, मतलब क्या मिलेगा, के कैप। समझ में आ गई बात, मतलब आई क्रॉस जे करोगे तो क्या मिलेगा आपको, के कैप मिलेगा, कॉमा अगर आप जे क्रॉस के करोगे, देखो इसका पैटर्न याद रखना, सुनो यहाँ पे, आई से जे जाओगे, आई से जे जाओगे तो क्या आएगा, के आएगा। जे से के गए, आपने जे क्रॉस के करा, जे क्रॉस, अगर जे से के जा रहे तो क्या मिलेगा आपको, आई मिलेगा। और आप के से आई जा रहे, के क्रॉस आई, के से आई जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, के आई जे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, जे मिलेगा, याद रखोगे। तो एक ऑब्जर्वेशन जे हो गया, एक ऑब्जर्वेशन जे हो गया। एक और ऑब्जर्वेशन देखो इसका, सुनो यहाँ पे ध्यान से,
अब अगर आप ऐसा करते हो आई क्रॉस जे की जगह पे आप कर दो जे क्रॉस आई, उल्टा कर दिया, आई क्रॉस जे का क्या कर दिया जे क्रॉस आई, तो बस यहाँ पे माइनस लग जाएगा, माइनस के क्लियर है। तो आपको पैटर्न याद रखना, अगर पैटर्न उल्टा कर रहा है जे क्रॉस के कर रहा है तो के क्रॉस जे कर दें, अगर हम के क्रॉस जे कर दें तो के क्रॉस जे के बाद आई आया तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस के आई, के क्रॉस आई की जगह पे आई क्रॉस के कर दें तो के क्रॉस आई का जे आया था, उसका क्या आएगा माइनस का जे, मतलब आई जे के इस पैटर्न में चल रहा है अगर अपन, तो आई का जे में करा तो के आएगा, जे का के में करा तो आई आएगा, के का आई में करा तो जे आएगा, क्लियर। अगर अपन इसका उल्टा कर दें आई का के में करें, अब भाई पैटर्न उल्टा हो गया ना, आई जे के चलता, आई जे के आई, अब आई पहले लिखा के बाद में लिख रहा, आई के कर रहा है तो क्या आएगा इसका माइनस का जे, के जे कर रहा है जे के होता ना, के का जे में कर रहा है तो क्या आएगा माइनस का आई आएगा। अगर अपन इसको घुमा दो तो इसको याद कर लो, क्लियर है, याद रहेगा, याद रहेगा, आई जे के पैटर्न याद रखो, आई जे के, ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। तो एक बार ऑब्जर्वेशन बुक के अंदर देख लो क्या लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर, ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर, ए और बी वो कह रहे हैं दो नॉन जीरो वेक्टर है, ना तो ए जीरो है ना बी जीरो है, ए और बी क्या है दो नॉन जीरो वेक्टर है, मतलब ना तो ए जीरो है ना बी जीरो है, उसके बाद भी ए क्रॉस बी जीरो आ रहा, तो ये केवल जब हो सकता है जब ए और बी के बीच में एंगल कितने डिग्री का हो, या तो 0 डिग्री का हो या फिर कितने डिग्री का हो 180 डिग्री का हो, मतलब ए और बी पैरेलल हो, है ना, व्हेन ए एंड बी आर पैरेलल या फिर कोलिनियर, मतलब ए क्रॉस बी जीरो जब ही आएगा जब ए और बी क्या हो पैरेलल। तो अगर तुम्हें दो वेक्टर को पैरेलल प्रूफ करना तो ए क्रॉस बी जीरो के बराबर प्रूफ कर दो, अगर ए क्रॉस बी जीरो आ गया मतलब वो क्या है पैरेलल है। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया, नहीं हुआ क्लियर, देखो ना तो ए जीरो ना बी जीरो, उसके बाद भी ए क्रॉस बी जीरो आ रहा, तो ए क्रॉस बी जीरो कब हो सकता है, देखो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, ठीक है। अब देखो ना तो जे जीरो है ना बी जीरो है, तो इसका मतलब जीरो कौन होगा साइन थीटा जीरो होगा, जब भी तो इस साइड का पूरा जीरो होगा। अब साइन थीटा जीरो कब कब होता, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो या फिर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो, केवल दो ही केस में होता है ना। और अगर थीटा की वैल्यू 0 और थीटा की वैल्यू 180, इसका मतलब क्या होगा कि थीटा मतलब था ए और बी के बीच का एंगल, मतलब ए और बी के बीच के एंगल में जो मतलब ए और बी वेक्टर है उनके बीच में एंगल कितने का है 0 डिग्री का है या फिर 180 डिग्री का है। तो अगर 0 डिग्री का होगा तो भाई वेक्टर ऐसे हो सकते, अगर 180 डिग्री का होगा तो वेक्टर ऐसे हो सकते कि भाई एंगल 180 डिग्री का है, यहाँ पे एंगल देखो ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, देखो ये दोनों भी पैरेलल है ये दोनों भी पैरेलल है, क्लियर है। तो अगर अगर ए क्रॉस बी जीरो आ रहा और ना तो ए जीरो है ना बी जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा की वैल्यू या तो जीरो है या 180 है, या फिर ऐसे बोल लो कि ए और बी आपस में क्या है पैरेलल है। समझ में आ गई, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू 90 है, अगर थीटा की वैल्यू π/2 है तो ए क्रॉस बी क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाती 1 हो जाती, तो इसको लिखेंगे ही नहीं, क्या बचेगा केवल मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बता चुके भैया आपको। आई क्रॉस जे जे क्रॉस जे आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के क्या होता 0, आई क्रॉस जे के होता जे क्रॉस के आई होता के क्रॉस आई जे होता। समझ में आ गई बात, आई जे के पैटर्न याद कर लिया अपन ने, समझ में आ गई बात। इसके बाद क्या बचा, इसके बाद बचा भाई एंगल, तो अपन को एंगल निकालना है तो फॉर्मूला वैसे ही बन जाएगा जैसा मैंने कॉस का बनाया था, कॉस का फॉर्मूला बनाया था ना, कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सिमिलरली साइन थीटा क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, फॉर्मूले से आ गया ए क्रॉस बी के, ठीक है ना। यहाँ पे लेकिन मॉडुलस लगेगा, वहाँ ऊपर मॉडुलस नहीं लगाता, ठीक है, मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे क्योंकि हैं एन कैप नहीं लेंगे, यहाँ पर डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं उसकी, ठीक है। एक बात और ध्यान रखो, इट इज ऑलवेज ट्रू दैट वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव,
वेक्टर प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता। सुनो यहाँ पे ध्यान से, वेक्टर प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता। जैसे 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 दोनों बराबर है, चाहे 2 को पहले लिखो चाहे 3 को पहले लिखो, 2 3 जा 6 होता हो, 3 2 जा भी 6 होता, तो ये कॉम्यूटेटिव है। और डॉट प्रोडक्ट में भी अपन ने कल समझा था कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ए क्रॉस बी माइनस की बी क्रॉस ए के बराबर होता है, यहाँ पे माइनस लग जाता। ए क्रॉस बी किसके बराबर होता? माइनस के बी क्रॉस ए के बराबर होता। अगर आप डायरेक्शन चेंज करोगे, अगर आप डायरेक्शन चेंज करोगे तो वहाँ पे क्या होगा? माइनस आगे लग जाएगा। क्लियर? ठीक है। देखो एक ऑब्जर्वेशन ये लिखा, समझो ध्यान से, ये ऑब्जर्वेशन समझ लिए ना, एक्सरसाइज खत्म है अपनी। मतलब आपको बेसिक तो आ ही गया फिर पूरा, फिर आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर लोगे। एक या दो क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो हमको बताने की जरूरत पड़ेगी। आई क्रॉस जे करते थे, अगर जे क्रॉस आई करोगे तो के आता था, यहाँ पे माइनस के आ जाएगा। जे क्रॉस के करते थे तो आई आता था, के क्रॉस जे कर रहे हैं तो माइनस का आई हो जाएगा। के क्रॉस आई करते थे, अब यहाँ पे आई क्रॉस के कर रहे, उल्टा कर रहे हैं तो माइनस साइन लग रहा है, बता चुके आप लोगों को पहले। हाँ एक बात और सुनो, अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, अबे अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना, क्या फाइंड करना भाई? यहाँ सुनो नन्या, इधर सिफा, अगर अपन को एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना, तो अगर हमको उस ट्राइंगल की दो एडजेसेंट साइड के वेक्टर्स पता हैं, जैसे मान लो ये ट्राइंगल है, आपको इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना, तो अपन क्या करो, डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अपन को कुछ नहीं करना, अगर अपन को दो वेक्टर्स पता है तो अपन क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसके बराबर हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद कर लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हो गया। समझ में आ गई बात? अगर अपन को दो एडजेसेंट साइड के, हाँ बोलो, अगर अपन को दो एडजेसेंट साइड के क्या पता है? हैं? नहीं, यहाँ पे बेस इनटू हाइट तुम इस प्रकार से देखो, अगर अपन को दो एडजेसेंट साइड पता है, फॉर्मूला होता, अगर तुम बनाओगे ड्राइव कर सकते हैं यहाँ से फॉर्मूला, हम तुम्हें डायरेक्ट बता रहे कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, अगर आपको किसी भी ट्राइंगल के दो वेक्टर्स पता है, एडजेसेंट साइड के वेक्टर्स पता है, तो आप क्या करोगे? 1/2 क्या नाम, पहली साइड क्रॉस दूसरी साइड, ठीक है, तो 1/2 ए क्रॉस बी, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगा देना है। हाँ बी बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू निकाली जाएगी। समझे क्या नहीं समझे? इतनी बात क्लियर हो गई? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लोगे। अगर आपको निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्या निकालना? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो यहाँ पे क्या कर दोगे? 1/2 हटा दोगे। अगर आपको पैरेललोग्राम की दो साइड पता है, भाई बात को समझ लो ध्यान से, क्वेश्चन आएंगे पेपर में यहाँ से। अगर आपको पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड पता है, अगल बगल की साइड पता है, ये है पैरेललोग्राम, ये वाली साइड एक वेक्टर, इसका बी वेक्टर, दूसरा वेक्टर क्या है? ए वेक्टर, तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया क्या होगा? केवल ए क्रॉस बी, 1/2 हटा दो, ठीक है, बस यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगा दो। क्लियर? तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा? इसका एरिया होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, अभी अपन को बहुत कुछ समझना जरूरी है। ये यहाँ पे कुछ इसके बेसिक प्रॉपर्टीज दी गई जो कि आप समझ सकते कि अगर ए क्रॉस बी प्लस सी लिखा, मतलब बी और सी क्या लिखे? प्लस में लिखे, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का नाम ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए क्रॉस बी प्लस सी लिखा, तो चाहे बी और सी को पहले प्लस करो फिर ए के साथ क्रॉस करो, या फिर ए क्रॉस बी फिर प्लस का साइन और ए क्रॉस सी। समझ में आ गई बात? सिमिलरली एक ये है कि पहले चाहे ए क्रॉस बी कर दो, पहले चाहे ए क्रॉस बी कर दो, फिर लैम्डा में मल्टीप्लाई करो, या फिर पहले लैम्डा का इंटू ए में कर दो और जो आए फिर उसका मल्टीप्लाई बी में कर दो, या फिर ऐसा करो कि भाई ए को बाहर लिख दो, लैम्डा का मल्टीप्लाई बी में कर दो, फिर इन दोनों का क्रॉस करो, तीनों आपस में क्या आएंगे? बराबर आएंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? ठीक है, अब अपन ए क्रॉस बी को सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे हमने आपको बताया था ए डॉट बी को सॉल्व करना बताया था बॉयज, जैसे हमने आप लोगों को ए डॉट बी को सॉल्व करना बताया था। ए डॉट बी को अपन कैसे सॉल्व करते हैं? ए डॉट बी को सॉल्व करने के लिए अपन सेम टर्म में मल्टीप्लाई करते थे और आई का इंटू आई में करते थे, तो बन आता था। समझे क्या नहीं समझे? तो अपन कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट वैल्यू निकालते थे। यहाँ पे अगर अपन को ए क्रॉस बी निकालना है, तो अगर पहला वेक्टर है आपका a1i प्लस a1i a2j a3 के, दूसरा वेक्टर है आपके पास b1i b2j b3 के,
अगर आपको ए क्रॉस बी निकालना, देखो यहाँ पर ध्यान से, अगर आपको ए क्रॉस बी निकालना तो क्या करोगे, आई जे के लिख दिया, ठीक है ना। ऊपर डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा अपन को इसका। सबसे पहले ही रो में आई जे के, दूसरी वाली रो में पहले वाले वेक्टर के जो मतलब पहले वाले वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट मतलब इसके कॉफिशिएंट a1 a2 a3, और दूसरी वाली रो में दूसरे वाले वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट b1 b2 b3 लिख दोगे। इसको सॉल्व करने पे आपको क्या मिल जाएगा, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। निकालना आ गया, निकालना आ गया, करके दिखा रहे, एक आध क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है भाई, एक्सरसाइज पे आ जाओ। एक्सरसाइज पे आ जाओ चलो। एक्सरसाइज तो जाने कहाँ चले गए, 1 मिनट हो गया, वो मिक्स हो गया। एक्सरसाइज 10.4, ए क्रॉस बी फाइंड करना। अब यहाँ आगे आके बैठो, कुर्ती में आ जाओगे। आगे आ जाओ, इसलिए तो कह रहा है। सुनो यहाँ पे ध्यान से, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना। ए वेक्टर दिया गया, बी वेक्टर दिया गया, बुक लिया कोई, बोलना जरा ए वेक्टर बी वेक्टर की वैल्यू। ए वेक्टर की वैल्यू बोलो, आवाज नहीं बॉयज। आई कैप -7 जे कैप +7 के कैप। बी वेक्टर की वैल्यू बोलो, 3 आई कैप -2 जे कैप प्लस दे दिया गया अपन को। ए और बी की वैल्यू दी, निकालना क्या है, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड निकालना है। तो पहले ए क्रॉस बी निकाल लो। सो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी किसके बराबर होता, आई जे के, ठीक है। यहाँ देख लो यहाँ पे ध्यान से, पहले वाले वेक्टर के जो मतलब स्केलर कंपोनेंट है 1 -7 7, तो 1 -7 और 7, इसके स्केलर कंपोनेंट 3 - 2 2, 3 - 2 2। सॉल्व करना आता है डिटरमिनेंट को। पहले आई को बाहर लेंगे, इसको इसको छोड़ा, -7 2 जा -14 -7 2 जा 14 -के। क्लियर? प्लस माइनस प्लस, क्या कह रहे हैं, डिटरमिनेंट आता सॉल्व करना, डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, सबसे पहले अपन लेते पहले वाले एलिमेंट को, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग लिख दे रहे हैं यहाँ पे। चलो फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दिया। अब देखो साइन काय के होते, प्लस माइनस प्लस होता। तो पहले आई को लिया, अब आई को लिया तो आई के एलिमेंट को और ये एलिमेंट को छोड़ देते अपन, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, माइनस करते। तो -7 2 जा कितना हो जाएगा, -14, फिर -7 2 जा -14 से ब्रैकेट में लिख दिया। फिर देखो साइन माइनस का लगा तो माइनस लिखेंगे, जे कैप लिखा तो अपन जे कैप लिखेंगे। इसके बाद ध्यान से सुनना, इसके बाद अगर अपन जे कैप को ले रहे तो इसको इसको छोड़ देंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भाई 2 1 जा 2, -7 3 जा 21। फिर क्या लेंगे अपन, के कैप को लिखेंगे। तो के कैप कैसा है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस का के कैप। इसको इसको छोड़ेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई तो -2 बन जा, -2 -7 3 या 21, तो माइनस के 21। सॉल्व कर दो इसको, तो आंसर आ गया। कितना आया भाई अपना, माइनस माइनस प्लस के 14 -14, ये हो गया 0। क्या बचा अपने पास, 0 आई कैप, माइनस के 21 में 2 है, -19, माइनस माइनस यहाँ पे होगा प्लस के 19 जे कैप। क्लियर है? और
माइनस माइनस प्लस 21 में 2 है तो प्लस के 19 के कैप। समझ में आ गई बात। ये आ गई अपनी ए क्रॉस बी की वैल्यू। निकालना क्या था, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना था। ए क्रॉस बी का अपन को मैग्नीट्यूड फाइंड करना था। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आता है, इनके स्केलर कंपोनेंट के स्क्वायर का सम रूट के अंदर। तो 0 का स्क्वायर तो हटा दो, 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 19 का स्क्वायर प्लस में 19 का स्क्वायर कितना होता, 19 का स्क्वायर कितना होता, 341 होता शायद, है ना। और प्लस में 361 होता कि 361 होता, 361 प्लस में 361, ठीक है। कितना हो जाएगा, एक और एक दो, 6 और 6 12 की 2 कैरी आई कितनी 1, 3 और 3 6 और 722, ठीक है यूनिट्स। देख लेना कुछ बाहर निकल रहा हो तो निकाल देना, वरना यही आंसर हो गया बस। क्लियर है, कोई डाउट है किसी को, सही आंसर, कोई डाउट किसी को गर्ल्स, क्लियर है, ठीक है ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो भाई, 12 क्वेश्चन है, जल्दी कर लो। हाँ, फाइंड द यूनिट वेक्टर, क्या निकालना अरसलान, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी ए माइनस बी। अपन को वह यूनिट वेक्टर निकालना जो कि ए प्लस बी के ऊपर और ए माइनस बी के ऊपर परपेंडिकुलर हो। तो भाई ए प्लस बी के ऊपर और ए माइनस बी के ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होगा, जो इसके क्रॉस प्रोडक्ट से आएगा। तो ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी की वैल्यू निकालना अपन को, क्योंकि जब अपन ए प्लस बी और ए माइनस बी निकालेंगे तो इनको क्रॉस करने पे जो वेक्टर निकलेगा वो इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा। यही तो है वेक्टर का, यही तो है वेक्टर का कंसेप्ट। तो फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच वेक्टर ए प्लस बी ए माइनस, लेकिन ए प्लस बी ए माइनस बी की वैल्यू निकालना पड़ेगी। और देखो ए की वैल्यू दी गई और बी की वैल्यू दी गई, तो अपन ए और बी की वैल्यू लिख देंगे, ए प्लस बी निकालेंगे, ए माइनस बी निकालेंगे और उनका क्रॉस कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है। सो देखो भाई सेकंड वाला क्वेश्चन, बोलना जरा क्या है, ए की वैल्यू गिवन दी गई अपन को, वेक्टर ए बोलो वेक्टर बी बोलो, बोलो जरा क्या है, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और बी कैप कितना है अपना, बी वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। सबसे पहले अपन निकालेंगे ए प्लस बी वैक्टर, कितना आएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी इन दोनों को प्लस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस कर दो, 3 और 1 कितने हो गए 4i, 2 और 2 कितने हो गए 4j, और प्लस 2 माइनस 2 कितना हो गया 0, हटाओ। ए माइनस बी निकालो, सो ए माइनस बी वैक्टर कितना आएगा, ए में से बी को माइनस कर रहे हैं, 3 में से 1 गए तो कितने बचे 2i, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 में से 2 गए तो 0 हो गया, छोड़ो इसको, 2 और यहाँ पे ये माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा प्लस के 4k कैप। क्लियर है कि नहीं, आ गया इतना। अपन को निकालना क्या है, ए प्लस बी, दिख नहीं रहा यहाँ आ जाओ पास में, अपन को निकालना है यूनिट वेक्टर, ठीक है। सबसे पहले अपन निकालना है वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अपन वह वेक्टर निकाल रहे हैं जो कि ए प्लस बी और ए माइनस बी के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यूनिट वेक्टर नहीं निकाल रहा है अभी, केवल अपन वेक्टर निकाल रहे हैं। तो ऐसा वेक्टर जो कि ए प्लस बी और ए माइनस बी के ऊपर परपेंडिकुलर हो, वो क्या होगा, ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी वेक्टर होगा कि नहीं होगा। अब इसको अपन सॉल्व कर लो, क्या होता है फॉर्मूला, आई जे के, ठीक है। ये पहला है, ये है, इसके कंपोनेंट क्या हैं, ए प्लस बी कंपोनेंट, देखो 4 4 0 है ना, 4 4 0, इसके कंपोनेंट क्या हैं 2 0 4 2 0 4। समझ में आ गई क्या किया हमने, कैसे लगी, क्लियर। अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, तो भाई आई को बाहर लोगे पहले, हाँ अब यहाँ जाओ, पहले आई को बाहर लोगे, हाँ तो यहाँ बैठ जाओ, आई को बाहर, तो घर पे चले आओ, फिर आई बाहर ले लिया अपन ने, क्या बचेगा अपने पास, आई को बाहर लिया तो इसको छोड़ोगे, 4 4 जा 16 माइनस 0 0 जा 0,
तो 16 माइनस 0, फिर माइनस के जे कैप, इसको छोड़ोगे 4 4 जा 16 माइनस 2 0 जा 0, क्या हो जाएगा 16 माइनस 0, फिर प्लस में के कैप, इसको छोड़ दिया 4 0 जा 0 माइनस 4 2 जा 8, तो 0 माइनस 8, 0 माइनस के 8। क्लियर? सॉल्व करो उसको जरा कितना आने वाला है। तो a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, इसको हम c मान लें, इसको हम सी वेक्टर मान ले रहे हैं। क्लियर? बार बार इतना बड़ा लिखना पड़ेगा। इसको सॉल्व करो कितना 16 आई आ गया, माइनस के 16 जे माइनस में 8 के कैप, ये वेक्टर आ गया। ये कौन सा वेक्टर है? ये वह वेक्टर है जो कि a प्लस बी और a माइनस बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। अपन को यूनिट वेक्टर निकालना था जो कि इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, तो अभी अपन ने वेक्टर निकाला। अब इस वेक्टर का अपन यूनिट निकाल दो। यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। इम्प्लाइज डेट मैग्नीट्यूड ऑफ सी कितना आएगा भाई? सी का मैग्नीट्यूड रूट के 16 का स्क्वायर प्लस में माइनस के 16 का स्क्वायर प्लस में माइनस के 8 का स्क्वायर। भाई 16 का स्क्वायर कितना होता? 16 का स्क्वायर 256, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 256 प्लस में माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। इन सबको ऐड करो कितना आएगा भाई 256, 256 और कितने हैं 64, 6 4 10 6 16 की 6 कैरी आई 1, 5 5 10 1 11 7 17 की 7 कैरी आई 1, 2 2 4 1 5 576। क्लियर है भाई? कितना आ गया 576, और 576 का स्क्वायर है, का स्क्वायर है 26 का, नहीं 24 का है ना, बिल्कुल। 625 होता 25 का, 625 से छोटा है ना जी 576। क्लियर? तो ये किसका हो गया 24 का हो गया। तो इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आ गई 24 आ गई। अपन को निकालना था यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a प्लस बी a माइनस बी। तो पहले अपन ने वेक्टर निकाला जो कि a प्लस बी a माइनस बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। फिर अब अपन निकाल रहे इसका, इसको अपन ने c बोल दिया। अपन को निकालना है c कैप, इम्प्लाइज डेट c कैप इक्वल टू कितना हो जाएगा वेक्टर c अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ c, है ना। और वेक्टर c कितना निकाला था अपन ने, मतलब a प्लस बी a माइनस बी कितना निकाला था 16i माइनस 16j माइनस के 8 के, 16i माइनस के 16j माइनस के 8 के अपॉन में कितना आएगा मैग्नीट्यूड कितना है 24। तो भाई 16 अपॉन 24i माइनस में 16 अपॉन 24j माइनस में 8 अपॉन 24 के कैप। सॉल्व करोगे इसको तो कितना आएगा भाई, काय से कट जाएगा जी 8 से कट जाएगा, 8 2 या 16 8 3 या 24, 8 2 या 16 8 3 या 24 आई कैप, माइनस ये भी कट जाएगा 2 अपॉन 3 जे कैप, और माइनस 8 बन जाए 8 8 3 या 24 1 अपॉन 3 के कैप। तो ये अपना आंसर हो गया। मतलब ये वह वेक्टर हो गया जो कि a प्लस बी और a माइनस बी के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर है और यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a प्लस बी a माइनस बी निकालना था अपन को, अपन ने फाइंड कर दिया। तो ये निकाला फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच वेक्टर a प्लस बी a माइनस बी। तो पहले अपन ने a प्लस बी a माइनस बी के ऊपर वेक्टर निकाला कि भाई वेक्टर कौन सा होगा इसके ऊपर परपेंडिकुलर, फिर अपन ने उसका यूनिट वेक्टर निकाल दिया, तो अपन को मिल गया वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट देखो थर्ड वाला क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ आई यूनिट वेक्टर अल्फा एक यूनिट वेक्टर है a। पहले बात उन्होंने बोल दी कि a क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, एंड ये वाला जो यूनिट वेक्टर a है ये एंगल बनाता है π/3 i के साथ, π/4 j के साथ, और एक्यूट एंगल थीटा k के साथ। समझ में आ गई बात? मतलब ये वाला जो a वेक्टर है, a वेक्टर आई एक्स मतलब i के साथ बना रहा π/3 का, j के साथ बना रहा π/4 का, और साथ में k के साथ बना रहा एक्यूट एंगल थीटा। थीटा की वैल्यू फाइंड करना और साथ में अपन को a के कंपोनेंट निकालना। a के कंपोनेंट क्या होंगे x/z की वैल्यू निकालना। क्लियर? तो अपन ने एक लेट वेक्टर एक लेट कर लो। थर्ड क्वेश्चन है लेट अ यूनिट वेक्टर a इक्वल टू xi प्लस में yj प्लस में z के अपन ने एक वेक्टर लेट कर लिया, ठीक है। सच दैट ये क्या है एक यूनिट वेक्टर है ना, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसके बराबर है 1 के बराबर है, क्योंकि ये क्या है यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा।
अब वो कह रहा है ए जो है वो π/3 एंगल बना रहा है आई के साथ। देखो सिंस ए मेक्स एंगल π/3 विथ आई। ए जो है वो आई के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा, π/3 का। इम्प्लाइज दैट अगर हम ए क्रॉस आई निकालें, क्या निकालें, ए क्रॉस आई, तो क्या होगा फॉर्मूला इसका, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, π/3। वैल्यू निकालो इसकी कितनी आएगी, ए अपना एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1, आई भी क्या है यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1, और साइन π/3 मतलब साइन 60, साइन π/3 मतलब साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती 1/2। तो कितना बचा यहाँ पे 1/2, यहाँ पे क्या है भाई ए वेक्टर क्रॉस में आई वेक्टर। ए की वैल्यू पुट करो जरा कि क्या आएगी अपनी, एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के कैप। क्लियर। और क्रॉस कर रहे हैं अपन किसके साथ, आई के साथ कर रहे हैं क्रॉस, है ना। आई की वैल्यू कितनी है, अपन एक काम करो, देखो यहाँ पे ध्यान से, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। अपन यहाँ पे एक काम करो, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालो, क्रॉस प्रोडक्ट में समय लगेगा अपन को। अपन निकालो इसका डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी ना, देखो ध्यान से कट जाएगा। अपन निकालो इसका डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट आई निकालो, ए डॉट आई क्या होगा, ए डॉट आई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ आई cos थीटा की वैल्यू कितनी है π/3। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो एक ए की वैल्यू कितनी है, एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के कैप, और ये कितना है आई की वैल्यू, आई क्या है यूनिट वेक्टर है, आई कैप किसके बराबर होता, अगर आई हमारा यूनिट वेक्टर है किसका, एक्स एक्सिस का, तो इसके पॉइंट्स क्या होंगे 1 0 0 होते क्या नहीं होते इसके पॉइंट्स, बताया था शुरुआत में हमने। क्लियर। तो ये हो जाएगा अपना 1 आई, आई कैप की वैल्यू हो जाएगी 1 आई प्लस में 0 जे प्लस में 0 के। समझ में आ गई बात। यहाँ पे बीच में डॉट लगा, ए की वैल्यू पुट कर दी, आई की वैल्यू पुट कर दी, इक्वल का साइन लगा, सो इक्वल लगा दो। एक ए का मैग्नीट्यूड 1 है, आई का मैग्नीट्यूड 1 है, और cos π/3 की वैल्यू 1/2 है। कोई डाउट है किसी को। अब देखो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो भाई एक्स बन जा, कितना आ गया, एक्स आई का इंटू आई में से कितना आ गया 1, बाई जे का इंटू 0 जे में से 0 हो जाएगा, जेड जे का इंटू 0 के में से 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया भाई 1/2। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई वैल्यू। सिमिलरली वो उन्होंने बोला कि a जो है वो j के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता, देखो क्या लिखा π/4 विथ जे कितने डिग्री का एंगल बनाता, सिंस a मेक्स एंगल π/4 विथ जे। इसका मतलब ऋतिक यहाँ जाओ आगे, इसका मतलब अगर हम a डॉट जे निकालें किसके बराबर आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप cos π/4। क्लियर है। अब a की वैल्यू कितनी है भाई, वही एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के। क्लियर। ठीक है, और डॉट जे की वैल्यू 0 आई प्लस में 1 जे प्लस में 0 के इक्वल टू कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू 1 मैग्नीट्यूड ऑफ जे की वैल्यू 1 और cos π/4 मतलब cos 45 की वैल्यू 1/√2। एक्स आई का इंटू 0 आई में से 0 हो गया, बाई जे का इंटू 1 जे में, तो बाई बन जा बाई, जे का इंटू जे में 1, तो बाई बन जा कितना हो गया केवल बाई, और जेड के का 0 में तो 0 हो गया, बाई की वैल्यू आ गई 1/√2। कितनी आ गई बाई की वैल्यू 1/√2। दो आंसर हो गए, एक्स की वैल्यू आ गई, बाई की वैल्यू आ गई। अब निकालना अपन को भाई जेड की वैल्यू। अपन को पता है सिंस वेक्टर ए मेक्स
मेक्स एंगल थीटा विथ मेक्स एक्यूट एंगल थीटा, क्लियर, एक्यूट एंगल थीटा विथ के कैप। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ए डॉट जेड कैप किसके बराबर होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जेड इंटू में कॉस थीटा। होगा कि नहीं होगा? क्लियर है कि नहीं? और तो यहाँ से अपन इसकी वैल्यू पुट कर दें अगर, तो सिमिलरली क्या आ जाएगा? ए की वैल्यू एक्स आई प्लस में बाई जे प्लस में जेड के, क्लियर। और यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी है? 0 आई प्लस में 0 जे प्लस में 1 के। और यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू भी 1 है, और कॉस थीटा का कॉस थीटा। तो यहाँ से देखो एक्स आई का 0 आई में 0, बाई जे का 0 जे में 0, और जेड के का के में होगा, के का के में 1 और जेड बन जाए यहाँ पे जेड। जेड की वैल्यू कितनी आ गई? अपन को अभी थीटा की वैल्यू फाइंड करनी। जेड की वैल्यू तो आ गई कॉस थीटा, जेड की वैल्यू भी अपन को, थीटा की वैल्यू भी निकालनी और जेड की वैल्यू भी निकालनी। एक्स बाई की वैल्यू अपन एक्यूरेट निकाल चुके। हम जानते हैं कि ए क्या है अपना, एक ए क्या है? यूनिट वेक्टर है। सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू कितना है अपन, ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं अपन? रूट के एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 होता क्या नहीं? होता ना फॉर्मूला। एक्स की वैल्यू पुट करो कितनी आएगी? एक्स की वैल्यू है हमारी 1/2, वाई की वैल्यू है 1/√2। तो भाई 1/2 का स्क्वायर प्लस में 1/√2 का स्क्वायर प्लस में जेड की वैल्यू कितनी है? कॉस थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 1। स्क्वायर वहाँ पे जाएगा, रूट लग जाएगा। 1/2 का स्क्वायर कितना होता? 1/4 प्लस 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? प्लस माइनस 1। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? ठीक है, सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो इसको, कितना आएगा भाई? जो उधर इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? 4, और यहाँ पे 1 का 1 प्लस में 2, और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। कितना बचा अपने पास? 2 + 1 3/4, तो 3/4 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? प्लस माइनस 1। क्लियर है? तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी ले ली अपन ने? प्लस माइनस 1, 3/4 वहाँ पे गए तो माइनस के 3/4। रूट वहाँ पे जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, स्क्वायर रूट वहाँ पे जा, सॉरी अगर अपन रूट लेते तो लेते प्लस माइनस 1। ठीक है, स्क्वायर हुआ, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 1 रहेगा। क्लियर है कि नहीं? 3/4 वहाँ पे जाए क्या हो जाएगा? माइनस का 3/4। सॉल्व करोगे तो भाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एलसीएम लिया तो 4 4 बन जा 4 - 3, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4। मतलब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। अब कॉस की वैल्यू 1/2 कब कब होती है बताओ? कॉस की वैल्यू 1/2 कब कब होती? कॉस की वैल्यू 1/2 कब कब होती? π/3 पे होती, और भी एक दो वैल्यूज़ पे होती, लेकिन उन्होंने बोला कि थीटा जो है वो क्या है? एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो सिंस थीटा इज एक्यूट implies that cos π/3 इज इक्वल टू 1/2। होता क्या नहीं होता? cos π/3 की वैल्यू 1/2। थीटा की वैल्यू सीधी कितनी आ जाएगी? इसको ऐसे लिखेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू cos π/3। cos से cos कैंसिल, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? π/3। तो अपन को थीटा की वैल्यू मिल गई π/3। एक आंसर आ गया। अब अपन को जेड की वैल्यू और निकालना। जेड की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 1/2, क्योंकि जेड अपन ने क्या माना था? cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू 1/2, तो जेड की वैल्यू कितनी हो गई? जेड इक्वल टू 1/2। समझ में आ गई बात? सो लिख देना, सो द कंपोनेंट ऑफ एक्स वाई जेड आर 1/2, 1/√2, 1/2, और थीटा की वैल्यू कितनी है? π/3। आ गया आंसर? अगला क्वेश्चन देखो भाई, 4th वाला क्वेश्चन देखो। हाँ भाई, पहुंच कहाँ से होती है?
आवाज़ नहीं करो, चुप रहो। इसमें पॉज का बटन नहीं मिल रहा कैमरे में। रुके हैं भाई, ठीक है। आप लोग शांत रहें। जी कह रहे पॉज वीडियो कैसे होती है? इस कैमरे में पॉज का ऑप्शन नहीं है। देखो सर आपके सामने सर देखिए आप बैठे हो सर ये तो सर ये तो देखिए सर समझाओ सर लगाओ देखो जाओ सर हमारे यहाँ लगाओ हमारे और सर बहुत बड़ा है करने के लिए यार कुछ अभी ये लड़ाई क्या हुई क्यों भाई, हो गया तुम्हारे सिर में सही दर्द? सिर सही हो गया?
क्या पेपर था आज? दिखाना कैसा आया था। आ गया था मैथ में पूरा पूरा आ गया था। आवाज नहीं करो। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दे रहा है जी पेपर में। पेपर तो बहुत सिंपल है यार जी, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। डायरेक्ट दे दिया उन्होंने यार सब कुछ है। और हम ये कह रहे किसी अरे हम ये कह रहे हैं जैसे मान लो किसी दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन के और में दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन कैसे दे रहा है, सेम चैप्टर के उसमें सेम का आएगा ना। जैसे एसी जनरेटर के और में दे दिया है स्फेरिकल लेंस का ऑप्टिक्स का। जो उनने मेरे हिसाब से अध्ययन वगैरह से उठा के बना दिया है ना, अध्ययन के ही क्वेश्चन है जो। नहीं अध्ययन से बना जाए पूरा पेपर, अध्ययन के क्वेश्चन है। इंस्टेंटेनियस पावर आउटपुट ऑन अ एसी सोर्स। Instantaneous power output of an AC source given. Who gave the Webb theory of light? वही तो पढ़ रहे थे हम। 38 हो गया यार, एलजी लोग आ जाएंगे। ट्रांसफार्मर की ओर में फ्रिंज दे दिया, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। चलो समझे, आगे बढ़े। कीप साइलेंस। चलो फिफ्थ वाला क्वेश्चन, फोर्थ वाला तो रह गया। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो बहुत ज़्यादा सिंपल है। अपन को प्रूफ करना है सो डैट a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी इक्वल टू 2a क्रॉस बी होता है। देखना यहाँ पे सब लोग ध्यान से, ये प्रूफ करना कि LHS RHS के बराबर है, तो LHS तो RHS के बराबर होता ही है। देखो कैसे होगा, हम बता रहे हैं, इसको आप सॉल्व करो। पहले a का इंटू ए में क्या आ जाएगा, a क्रॉस a, फिर a का इंटू बी में क्या आएगा, a क्रॉस b। LHS लेके चल रहे हैं अपन, ठीक है। फिर माइनस बी का ए में क्या आएगा, माइनस बी क्रॉस ए, तो माइनस के बी क्रॉस ए। और फिर देखो बी का इंटू बी में होगा तो क्या आएगा, बी क्रॉस बी। आकांक्षा प्लस के बी क्रॉस बी, क्लियर है। माइनस नहीं है, हाँ माइनस का बी क्रॉस बी। अब देखो बहुत सिंपल है, ए क्रॉस ए हम जानते हैं भाई थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो भाई वो ए क्रॉस ए और ए सेम है, तो थीटा की वैल्यू 0। इसका मतलब क्या होगा, ये 0 हो गया। ए क्रॉस बी का ए क्रॉस बी लिख दिया, बी क्रॉस ए को क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी लिखेंगे तो साइन माइनस का आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ए क्रॉस बी को माइनस का बी क्रॉस ए लिख सकते ना, तो माइनस के बी क्रॉस ए को प्लस का ए क्रॉस बी लिख दिया, और माइनस में बी क्रॉस बी 0 हो गया। एक ए क्रॉस बी, दो ए क्रॉस बी, तो क्या आ गया 2 ए क्रॉस बी, जो अपना क्या है
RHS तो जी 4th वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है आकांक्षा, ठीक है, बात नहीं, कीप साइलेंस। कुछ क्वेश्चन बचे लास्ट के और देख लो। अरे यार चलो फिर ठीक है, कल करवा देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा रह गया, 5 मिनट का समय देना कल हम सारे करवा देंगे। एक बार देखना लगाना आ जाएंगे जहाँ तक आप लोगों को, ठीक है ना।